जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। मयि भवस्तु विदेहास तत्वतो विनिवेशितः ममापि भावः सीतायां सर्वथा विनिवेशितः। क्योंकि सीता का वास्तविक शुद्ध प्रेम मुझ में है और मेरा भी शुद्ध हार्दिक प्रेम सीता में है। यदि दृश्येत सा साध्वी यदि चेह वसेमहि स्पृहेयम न शक्राय नयोध्याये रघुत्तम। हे रघुकुल श्रेष्ठ लक्ष्मण, यदि वह पतिव्रता सीता यहाँ कहीं दिखाई दे जाए और मैं उसके साथ यहाँ वास करूं, तो मुझे न इंद्रपद की चाह हो और न अयोध्या के राज्य की आकांक्षा हो। तच वान वर्चित पक्षमाक्षी सुगंधि शुभ्रम व्रणम अपश्यतो मुखम तस्या शीत दीप मनोमम। इस समय कमल के समान नेत्रों वाले सुगंधित और वर्ण रहित सीता के उस कामनीय मुखमंडल को देखे बिना मेरा मन व्याकुल हो रहा है। किम नु वक्ष्यामि कौसल्याम योध्यायाम नृपात्मज क्व सा सुनेष्टि पृच्छन्ति कथम चाति मनीस्विनीम। हे राजकुमार लक्ष्मण, अयोध्या लौटने पर जब माता कौशल्या मुझसे पूछेगी कि मनीस्विनी मेरी पुत्र वधू सीता कहाँ है और वह कैसी है, तब मैं उसे क्या उत्तर दूंगा। गच्छ लक्ष्मण पश्य त्वं भरतम भ्रातवत्सलम न हहाम जीवितु शक्त स्तामृते जनकात्मजाम। हे लक्ष्मण, अब तुम अयोध्या लौट जाओ और भ्रातवत्सल भाई के दर्शन करो। मैं सीता के बिना अब जीवित नहीं रह सकता। इति रामम महात्मानम विलपंत मनाथवत उवाच लक्ष्मणो भ्राता वचनम युक्त मव्ययम। महात्मा श्री राम को इस प्रकार अनाथों की भांति विलाप करते देख विकार रहित लक्ष्मण ये युक्ति युक्त वचन बोले। स्तंभ राम भद्रं ते मां शुचः पुरुषोत्तम नेदृशानाम मतिमृदा भवत्य कलुषात्मनाम। हे राम, आपका कल्याण हो, धैर्य धारण कीजिए, शोक को त्याग दीजिए। हे पुरुषोत्तम, आप जैसे निर्मल बुद्धि वालों की बुद्धि ऐसी मंद तो नहीं होनी चाहिए। स्मृत्वा वियोगजम दुखम तज स्नेह प्रिय जने अति स्नेह परिष्वांग द्वाद्रिराद्रपि दहाते। संयोग वियोग पूर्वक होता है। इस अटल सिद्धांत को सम्मुख रखते हुए आप सीता वियोग जन्य दुख और उसके प्रति अत्यधिक स्नेह को छोड़ दीजिए। क्योंकि देखो ना, अत्यंत स्नेहयुक्त तेल में पड़ने से गीली बत्ती भी जल जाती है। यदि गच्छति पातालम ततो हार्दिकमेव वा सर्वथा रावणस्तावन भविष्यस्ति राघवः। हे रघुकुल शिरोमणि राम, अब रावण चाहे पाताल में चला जाए अथवा उससे भी बढ़कर किसी अन्य गुप्त स्थान में जा छिपे, अब वह बच नहीं सकता, वह निश्चय ही मारा जाएगा। स्वास्थ्यम भद्रन भज स्वार्य त्यज्यताम कृपणा मतिः अर्थो ही नष्ट कार्या थे नार्यत नेनाधिगम्यते। हे भाई, आप स्वस्थ हो जाइए, इस दीनता और कायरता को त्याग दीजिए, धैर्य धारण कीजिए। क्योंकि उद्योग के अभाव में अर्थ की सिद्धि कदापि नहीं हो सकती। खोई हुई वस्तु बिना प्रयत्न के नहीं मिलती। उत्साहो बलवानार्य नास्त्युत सहात् परम बलम सोत्साहस्यस्ति लोकेऽस्मिन् कचिदपि दुर्लभम। हे आर्य राम, उत्साह में बड़ा बल होता है, उत्साह से बढ़कर और कोई बल नहीं है। उत्साही एवं उद्योगी पुरुषों के लिए इस संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवन्तः पुरुषा नावसीदन्ति कर्मसु उत्साह मात्र माश्रित्यम सीताम प्रतिलभेमहि। उत्साही पुरुष किसी भी कार्य को करने में घबराते नहीं हैं। हम भी उत्साह का आश्रय लेकर सीता जी को अवश्य प्राप्त कर लेंगे।
त्यज्यतां कामवृत्तत्वं शोकं सनश्य पृष्ठतः महात्मानं कृतात्मानमात्मानं नावबुध्यसे। आप महात्मा और कृतविद्य होकर भी अपने स्वरूप को क्यों नहीं पहचानते? आप शोक को त्याग कर कामी जनों जैसी इस वृत्ति को परे फेंकिए। एवं संबोधितस्त्र शोक पहत चेतनः न्यस्य शोकम चा मोहम च ततो धैर्य मुपागमत। जब लक्ष्मण जी ने शोकाक्रांत राम को इस प्रकार समझाया तब श्री राम ने शोक और मोह को त्याग कर धैर्य धारण किया। शोऽभ्यतिक्रमादव्य ग्रस्ताम चिन्त्य प्राक्रमः रामः पंपाम सुरुचिराम रम्याम परिप्लवद्रुमाम। लक्ष्मण के समझाने पर अचिंत्य पराक्रमी राम स्थिरचित होकर हिलते हुए वृक्षों से युक्त उस अत्यंत मनोहर पंपा सरोवर को घूम घूम कर देखने लगे।